गुड़ के फायदे और नुकसान। गुड़ खाने के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। गुड़ एक तो जो गन्ने की खेती की जाती है उसमें तमाम प्रकार के रासायनिक चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इस समय ऑर्गेनिक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। पहले तो हालांकि ऐसी जब खेती होती थी तब गन्ना वैसा नहीं होता था। इस समय सॉफ्ट गन्ना आ रहा है लेकिन उसमें तमाम रासायनिक चीज़ें डाली जाती हैं। अब कोई ऑर्गेनिक खेती कर रहा हो तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो गुड़ मैं मंगाता हूँ मेरी इच्छा रहती है कि मैं बिल्कुल ज़्यादा सफ़ेद चमचमाती हुई गुड़ न मंगाऊँ। जैसे गुड़ है तो हल्की सी काली ही है, ज़्यादा सफ़ेद गुड़ होती है, इसमें भी केमिकल्स हैं। गुड़ पकाते समय जो तैयार की गई है, गुड़ बनाते समय उसमें भी केमिकल डाले गए हैं। काली गुड़ फिर भी लेनी चाहिए, ज़्यादा चमकती हुई गुड़ या सफ़ेद जैसी हो नहीं लेनी चाहिए। ये तो गुड़ मेरी काढ़े में वैसे पड़ती है। इसके अलावा मैं मधुरम का इस्तेमाल करता हूँ। मधुरम जो हमारे इनका पतंजल की है, स्वामी रामदेव के यहाँ बनती है, ये ज़्यादा काली दिखाई देती है। इसका इस्तेमाल करता हूँ। ये भी काढ़े में इस्तेमाल की जाती है या कभी कुछ खीर या कुछ ऐसा बना उसमें इस्तेमाल की जाती है। कभी कभी भोजन के साथ में लेता हूँ तो ये थोड़ी सी ले ली जाती है, ले लेता हूँ। 5 ग्राम ले ली, एक गुड़ की ढेली डाल ली मुँह में। अब बात ये कह रहा हूँ कि इसके फायदे तो हैं लेकिन ज़्यादा नहीं खाई जा सकती। 10-15 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाएगा। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी बात कर रहा हूँ। गुड़ भी चीनी ही है, इसमें मिठास भी ज़्यादा होती है लेकिन इसमें चीनी की अपेक्षा कई तत्व होते हैं। इसमें चाहे फास्फोरस हो या कई प्रकार के विटामिन्स हैं वो इनमें इसमें पाए जाते हैं। और लेकिन ज़्यादा नहीं खा सकते, ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान होगा ही होगा। डायबिटिक व्यक्ति नहीं खा सकता, ये मैंने पहले भी बताया है, फिर मैं बताता हूँ। डायबिटिक व्यक्ति इसको नहीं खा सकता। हाँ, ये जरूर है खाने का किस समय खाएं, कैसे खाएं। तो गुड़ ली, तो गुड़ लेने के बाद में 5 ग्राम एक ढेली 10 ग्राम की थोड़ी सी गुड़ ली, रख ली अपने भोजन के साथ में। जैसे हम हवन करते हैं, हवन में पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा। उसके बाद उस दीप से, कपूर से जब हम यज्ञ कुंड में अग्नि तैयार करते हैं मंत्र पढ़ करके, ओम भूर्भुवः स्वरौरिव भूम्ना पृथिवीव परिम्ना, इस तरह से करके उसमें लाते हैं और डालते हैं आकर के, तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है कपूर की वजह से। उसमें फिर समिधाएँ रखी जाती हैं घी में डूबी हुई, तो और ज़्यादा अग्नि पकड़ लेती है। ठीक यही प्रकार मैं बताना चाहता हूँ, यदि खाना खाने के बाद में कोई लेगा तो कफ बढ़ेगा। भोजन से पहले अगर हम 5 ग्राम गुड़ ले लेते हैं तो ये क्या करती है, हमारी पाचक रस निकलने लगते हैं, जठराग्नि को और ज़्यादा बढ़ा देती है। जठराग्नि हमारी भोजन को पचाती है, तो इसमें मंदाग्नि भी है अगर, या जिसकी जठराग्नि तेज है उसको भी सबसे पहले गुड़ का सेवन करना चाहिए। तो एक ढेली डाल ली, पहला ग्रास ओम प्राणाय स्वाहा, उसके पश्चात अन्य भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी तो हमारा भोजन भी अच्छी तरीके से पचेगा। यदि कोई दोष होगा शरीर में वो नष्ट होगा। सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो, अगर मंदाग्नि है तब भी शुरुआत करें तो इससे करें, लेकिन अगर कोई ऐसी समस्या नहीं है, डॉक्टरों ने मना किया है, उसका ध्यान रखें। बाकी सभी लोग अगर गुड़ खाएं तो काढ़े में डाल के पी सकते हैं, वो अलग विषय हो गया। दूध में गुड़ या चीनी डाल के पीने नहीं चाहिए। दूध में तो वैसे लैक्टोज है, दुग्ध शर्करा है, ऐसे पीना चाहिए। कभी लेमन जैगरी जूस बना सकते हैं, लेमन और गुड़ का जूस बना के पी सकते हैं, शरबत जैसा बना के पी सकते हैं गर्मी के दिनों में। या इधर खाना खाने से पहले सबसे अच्छा ये है कि खाना खाने से पहले इसमें 1 ढेली या 2 ढेली डाली 5 से 10 ग्राम, और उसके बाद में खा लिया तो उससे लार भी ज़्यादा निकलेगी, जठर रस और तेज़ी से काम करेंगे, और उसके बाद में भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। ये विशेष बात बता रहा हूँ, और इससे ज़्यादा नहीं खानी है। महीने में 300-400 ग्राम से ज़्यादा गुड़ नहीं खा सकते हैं। ये स्वस्थ व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ।